नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के बायोलॉजी से टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जहां से आपके एग्जाम में हर एक बार प्रश्न देखने को मिलता है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है बच्चों? तो वो पित्त पिंड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कभी कभी पित्त पिंड के जगह बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम लिखा रहता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बताना है आपको शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? शुक्राणु का संचलन बच्चों पूंछ के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक एक प्रश्नों के आंसर आप लगाते चलिएगा, लास्ट में बताइएगा कितना सही कर पाते हो। यहां पे बता के चलो, टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चों याद करते चलना, क्योंकि यहां से देखना बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा बच्चों। चलो अगला बता के चलो, यहां पे चौथा नंबर सवाल है और पूछा जा रहा है कि मनुष्य में अपरा निर्माण होता है किसके द्वारा? मनुष्य में बच्चों अपरा का जो निर्माण होता है वो कोरियोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोरियोन के द्वारा होता है। 4 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो बच्चा पार्टी, यहाँ पे प्रश्न है कि एक्रोसोम का यहाँ पे एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम बच्चों किसका संभाग है बता के चलो, तो ये होता है मानव शुक्राणु के सिर का। बच्चों किसका होता है? मानव शुक्राणु के सिर का। 5 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? बच्चों नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? वृषण से होती है। कहां से? वृषण से होती है। 6 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा, याद रखना। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए मैं चाहूंगा इस क्लास को सभी साथी लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि डेली क्लास होता है यहाँ पे, और वो भी बहुत अच्छे टाइम से, शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे बच्चों। ओके चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? बच्चों यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर पूछा गया। शुक्राणु हमारा हैप्लॉयड होता है, अंडाणु भी हैप्लॉयड होता है, भ्रूणपोष यहाँ पे ट्रिप्लॉयड होता है, युग्मनज यहाँ पे डिप्लॉयड होता है। कौन सा पूछा? डिप्लॉयड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो भ्रूणपोष है, याद रखिएगा। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। ये एग्जाम में कई बार कई तरीके से ये पूछा गया प्रश्न है बच्चों। चलो अगला बता के चलो, 8 नंबर सवाल है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन होता है। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला बच्चों हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन होता है। 8 नंबर सवाल का सी जवाब हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? बताओ बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? वो होती है एलएच के प्रभाव से। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहां पे है एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजन बच्चों ये शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो 11 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, यहाँ पे मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ये तो सभी साथी का सही हो जाएगा कि मानव मादा में बच्चों गर्भकाल जो होता है वो 9 महीने का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 12 नंबर सवाल है, जिबरेलिन क्या है? जिबरेलिन बच्चों एक प्रकार का हार्मोन है। जिबरेलिन क्या है? हार्मोन है। बोलते चलो हमारे साथ, अगर चाहते हो क्लास में प्रश्न याद होते चले तो बच्चों हमारे साथ आप लोग भी बोला करो। देखो यहाँ पे गर्भाशय का भीतरी स्तर क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम कहलाता है बच्चों। चलो अगला बता के चलो, 14 नंबर सवाल है, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करेंगे और सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों। यहाँ पे देखो, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके
ओके, चलो अगला बता के चलो 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है बच्चों? किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है बच्चों? दो युग्मज के द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 16 नंबर सवाल है, मादा में मुख्य गर्भ निरोध किसे रोकती है? बताओ बच्चों, मादा में मुख्य गर्भ निरोध किसे रोकती है? अंडोत्सर्ग को रोकती है। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? संतानोत्पत्ति नियंत्रण के बच्चों हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां और यांत्रिक विधियां, ये सभी के सभी विधियां करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा दो आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन बच्चा पार्टी क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं ये याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस बच्चों हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। चलो 19 नंबर सवाल है, कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है बच्चों? पुरुषों से संबंधित देखो, मुखिया गोली और ट्यूबेक्टोमी ये स्त्री से संबंधित है, लेकिन वासेक्टोमी जो होता है ये पुरुषों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो 20 नंबर सवाल है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है। जन्म नियंत्रण की बच्चों एक उपयुक्त विधि जो होता है वो अंतःगर्भाशयी युक्ति होता है, IUD कहोगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या होता है? इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है। ऑप्शन डी लगा दो आप लोग। चलो अगला बता के चलो 21 नंबर सवाल है, सहेली क्या है बच्चों? वो साथ में घूमने वाली सहेली नहीं है। ये क्या है? ये नॉन स्टेरॉइडल गोली होता है और मानव यहाँ पे मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोध होता है। बी और सी विकल्प दोनों करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो 22 नंबर सवाल आपके सामने है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? जल्दी से बताओ, परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? सर ये 1951 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा जी। जितने बच्चे इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन अभी सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है ये आपके एग्जाम के लिए बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे 23 नंबर सवाल है, निम्न में कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? बच्चों यहाँ पे रेट्रोवायरस के द्वारा कौन उत्पन्न होता है? एड्स होता है ना। रेट्रोवायरस के द्वारा कौन उत्पन्न होता है? एड्स होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे पूछा जा रहा है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? यहाँ पे मोर्टेलिटी बता के चलते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे क्या है? जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सा है? जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि बच्चों बांधियाकरण होता है। क्या होता है? यहाँ पे बांधियाकरण बता के चलेंगे सभी साथी। चलो अगला बता के चलो 26 नंबर सवाल है, सहेली जो कि एक मादा गर्भ निरोधक पुटिका या फिर गोली है बच्चों, ये प्रयोग की जाती है कब? प्रयोग की जाती है साप्ताहिक बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, क्योंकि बच्चा पार्टी बिना मेहनत के तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग आंसर लगाते चलना, क्योंकि आंसर लगाओगे ना सभी प्रश्न आपके ध्यान में आते चलेगा कि इस प्रश्नों के मैंने आंसर तो बताया था। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? जनसंख्या अवनपन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? यहाँ पे जनसंख्या अवनपन कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना बच्चों 1872 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? बच्चों गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है एन। क्या दर्शाता है? एन दर्शाता है। चाहे वो मेल गेमिट हो वो भी ये हैप्लॉइड होता है, चाहे वो फीमेल गेमिट हो वो भी हैप्लॉइड होता है। तो याद रखिएगा गुणसूत्रों की मूल संख्या को ये एन के द्वारा दर्शाया जाता है। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या क्या होती है? 23 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल है, निम्न में कौन लिंग संलग्न गुण है बच्चों? लिंग संलग्न गुण जो होता है वो वर्णांधता होता है। क्या होता है? यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है, बच्चा पार्टी आपका लाइक ही हमारे लिए एक एनर्जी का कार्य करता है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा, जिससे कि एकदम मजा आता हुआ चले पढ़ाने में और ये एनर्जी लास्ट तक बने रहे बच्चों। यहाँ पे बता के चलो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? वो ट्राइसोमिक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, प्रश्न है कि वंशागति के क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सटन एवं बोवेरी ने। सही जवाब आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, प्रश्न क्या है? द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या होता है? द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात बच्चों 1:1:1:1 होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 35 नंबर सवाल है, स्व बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है किसके द्वारा? ये कॉलचिसिन द्वारा होता है बच्चों। यहाँ पे 35 का सी हो जाएगा। ओके चलो 36 नंबर सवाल का जवाब बताओ, एक संकर का जेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? यहाँ पे बच्चों जेनोटाइपिक रेशियो पूछा गया है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वो एक संकर के लिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1:2:1 होता है बच्चों। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी या फिर फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है बच्चों? इसमें द्विसंकर क्रॉस में पूछा गया 9:3:3:1 होता है। 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का क्या उदाहरण है? त्वचा का रंग बच्चों क्या होता है? त्वचा का रंग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। युग्म विकल्पी बच्चों ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे सभी साथी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला बता के चलो, 40 नंबर सवाल है, अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होता है बच्चों? अधिकांश उत्परिवर्तन बच्चों क्षीण होता है, यानी कि अप्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है जीन उत्परिवर्तन, दूसरा होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और बच्चों उत्परिवर्तन के खोजकर्ता ह्यूगो डी व्रीज माने जाते हैं, ये याद रखिएगा आप सभी। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड कौन सा होता है? म्यूटोन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल है, वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन कौन सा होता है? वाई गुणसूत्र पर बच्चों स्थित जीन जो होगा वो होलेंड्रिक जीन होता है। कौन सा जीन है? होलेंड्रिक जीन होता है। 42 नंबर सवाल का सी सही जवाब है। चलो अगला बता के चलो, ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया था? मोर में देखा गया था। किसमें बच्चों? यहाँ पे मोर में देखा गया था, और बच्चों मुर्गी में भी देखा गया है, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ, एक बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है? बच्चों बिंदु उत्परिवर्तन एक सिकल सेल एनीमिया है। क्या है? सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न क्या है, मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम किस पर आधारित है? ये एक संकर संकरण पर बच्चों। मेंडल के द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम किसने दिया है? मेंडल साहब ने दिया, ये याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो, 46 नंबर सवाल है, मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा? भैया कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न एग्जाम में, बताओ मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है? लिंकेज हो जाएगा। राइट आंसर सी लगा दो आप लोग। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 47 नंबर सवाल है, हीमोफीलिया क्या है? बच्चों हीमोफीलिया एक मेंडेलियन व्याधि है, और अगर पूछे ना गुणसूत्रीय व्याधि कौन सा होता है, गुणसूत्रीय व्याधि की बात हो बच्चों तो वो डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय व्याधि है, ये याद रखिएगा। ओके चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे 48 नंबर सवाल है, मेंडल ने कार्य किया था। बच्चों मेंडल साहब ने कार्य किया था उद्यान मटर पर। किस पर किया था? उद्यान मटर पर कार्य किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? जल्दी से बता के चलो आप लोग, फटाफट से बच्चों। अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था? कौन से बच्चे लगा दोगे? सर ये सब बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चे मेंडल लगा देंगे, लेकिन गलत है बच्चों। अनुवांशिकी शब्द जो प्रस्तावित किया था वो बेटसन साहब थे, और अनुवांशिकी का जनक यहाँ पे मेंडल साहब को कहा जाता है, तो दोनों याद रख के चलिएगा आप लोगों के। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है? ये लगा के चलो, मानव रुधिर AB वर्ग में बच्चों एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो यहाँ पे नेक्स्ट बता के चलो, मेंडल सहलग्नता को किस कारण से नहीं देख पाए थे? विनिमय के कारण। बच्चों मेंडल साहब सहलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए? विनिमय के कारण। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? ये
पैकेटीन की अवस्था में होता है? किस अवस्था में बच्चों? पैकेटीन की अवस्था में होता है। 52 का बी हो जाएगा। चलो ये बता के चलो विभिन्नताओं का स्रोत क्या होता है बच्चों? विभिन्नताओं का स्रोत होता है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे है कि ट्रिटिकम स्टीवम क्या है? एक प्रकार का हेक्साप्लॉइड है बच्चों, और ये गेहूं है। क्या है? यहां पे गेहूं याद रखिएगा, जिसमें कि गुणसूत्र बच्चों 42 होते हैं, याद रखिएगा। पूछेगा ट्रिटिकम स्टीवम जो कि एक प्रकार का हेक्साप्लॉइड गेहूं है, कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 42 गुणसूत्र होते हैं। चलो अगला बता के चलो। बच्चा पार्टी क्लास को आपने लाइक कर दिया क्या? बताते चलना। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा जी। यही तो हम बोलते हैं ना, सभी भाई बहन से क्लास को लाइक करते चलिएगा। देखो रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? ब्लड ग्रुप ओ को सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है बच्चों, ये याद रखना। क्या कहा जाता है यहां पे? सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। यहां पे देखो प्रश्न है कि ब्लड ग्रुप ओ को सार्वभौमिक रक्तदाता क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ध्यान रखोगे ना, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था हमारे लेमार्क के द्वारा। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत बच्चों लेमार्क द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो अगला बताओ, इनमें कौन सा मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है? बच्चों मेंडल के नियम का एक व्यापक जो नहीं है वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो। यहाँ पे निम्न में कौन घुलनशील आरएनए है? बच्चों यहाँ पे सोल्यूबल आरएनए पूछा गया, वो टीआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए बच्चों। इसकी संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसकी संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है। ओके बच्चों, अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है? बच्चों डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पे ट्रांसक्रिप्शन बता के चलते हैं। ऑप्शन बी यहां पे कौन सा होगा? 60 का क्या होगा? जल्दी से बताओ। यहां पे 60 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला बता के चलो। आप लोग निम्नलिखित में कौन आरंभिक कोडोन है बच्चों? यहां पे कौन सा है? आरंभिक या फिर प्रारंभिक कोडोन एयूजी होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न है 62 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन लैक ऑपेरोन यहाँ पे कौन सा बीटा गैलेक्टोसिडेज का कोडिंग करता है बच्चों? वो जेड जीन होता है। कौन सा जीन है? जेड जीन होता है। अच्छा बच्चों लैक ऑपेरोन जो है ये क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है बच्चों। लैक ऑपेरोन जो मॉडल दिया था ये किसने दिया था? जैकोब और मोनोड ने दिया था, ये याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो। 63 नंबर सवाल है आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? मैंने ऊपर बताया कि टीआरएनए की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है, तो टीआरएनए लगा दो। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। इसे कभी कभी क्लोवर लीफ कहता है, तो याद रखिएगा। पूछेगा निम्नलिखित में किसकी संरचना क्लोवर लीफ के समान होती है? तो टीआरएनए बताइएगा आप लोग। ओके चलो अगला बता के चलो। 64 नंबर सवाल है आरएनए तथा डीएनए समान है किसके नाते बच्चों? ये होता है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो। 65 नंबर सवाल है ऑटोसोमल प्राथमिक नन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? जल्दी से बता के चलो। ये डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है बच्चों? डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके चलो बच्चा पार्टी आंसर तो लगाते जा रहे हो ना, और भी बहुत कम प्रश्न बचे हुए। देखो यहां पे है डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम के मुख्य भूमिका रहती है बच्चों? वो कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो अगला बताओ। यहाँ पे मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? ये किया था मैक्लिंटॉक ने बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं? डीएनए के कूट क्रम बच्चों एक्सॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यहाँ पे एक्सॉन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यूरेसिल किससे संबंधित है बच्चों? यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए से संबंधित है। 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो अगला बता के चलो। न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर होगा? यहां पे न्यूक्लिक अम्ल बच्चों न्यूक्लियोटाइड का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। 71 नंबर सवाल है डीएनए के पैरामिडीन में क्या पाया जाता है? डीएनए के पैरामिडीन में बच्चों थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। जबकि एक प्रश्न यहां से और बनेगा, पूछ देगा कि डीएनए के फ्यूरिन बेस में क्या पाया जाता है? क्या बताओगे बच्चों? डीएनए के फ्यूरिन बेस में अगर पूछे तो क्या बताओगे? एक बार जल्दी से बता के चलो आप लोग। सर उसमें
उसमें एडिनिन और गुआनिन होगा। देखो यहाँ पे दो प्रश्न मैंने बताया, अगर डीएनए के पैरामिडिन में पूछे तो थायमिन और साइटोसिन बताइएगा, और अगर डीएनए के प्यूरिन बेस में पूछे तो एडिनिन और गुआनिन बताइएगा। ओके, चलो अगला बता के चलो 72 नंबर सवाल आपके सामने है। सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है बच्चों, इसमें 7 हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलो अगला बता के चलो ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया था। ओपेरोन मॉडल बच्चों किसने प्रस्तावित किया था? जैकब और मोनोड ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला बता के चलो यहाँ पे प्रश्न क्या है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं बच्चों? ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु बच्चों ये पीसीआर का उपयोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? पेंटोसेस कहा जाता है। सही जवाब विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलो यहाँ पे बता के चलो बच्चों, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? यह होता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। और बच्चों जिस एनर्जी में मैंने क्लास को स्टार्ट किया था और अभी तक देख रहे हो आप उसी एनर्जी में है, क्योंकि बच्चा पार्टी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जो है, जितने साथी क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी बच्चे एक बार कर देना जी। यहाँ पे देखो डीएनए के प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, किसका? प्रोटीन का बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है बच्चों? यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लियेजेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? यह होता है डीएनए का प्रवर्धीकरण करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बता के चलो, आप लोग निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के बीच की अवधि है बच्चों? जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल जो है उसका जीवन काल कहलाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, 81 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी के यहाँ पे प्रारंभिक काल में नहीं थी बच्चों? वो ऑक्सीजन हो जाएगा। 81 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो, आप लोग निम्नलिखित में कौन समवृत्ति अंगों के उदाहरण है? बच्चों मैंने बताया है आपको, ये गलत नहीं करना। देखो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूं बच्चों, क्योंकि यहां से हर एक बार एक प्रश्न बन जाता है। अगर बच्चों क्या हो यहाँ पे संरचना, संरचना क्या हो बच्चों? यहाँ पे याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं। संरचना क्या हो? समान हो। और यहाँ पे कार्य क्या हो? कार्य भिन्न हो बच्चों। कार्य कैसा हो? भिन्न हो। एक ये याद रख लो, और दूसरा याद रख लो, संरचना बच्चों एक का भिन्न हो, संरचना एक का भिन्न हो, प्लस में क्या हो? कार्य क्या हो भैया? समान हो। यहाँ पे देखो दोनों मैंने अलग अलग लिखा है। एक हमारा हो जाता है बच्चों समजात अंग, यहाँ पे जिसका बच्चों क्या? संरचना समान हो। संरचना जिसका समान हो बच्चों वो समजात कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे समजात कहलाता है। और जिसका संरचना अलग हो बच्चों वो असमजात कहलाता है। ये याद रख लो, इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे देखो यहाँ पे समवृत्ति मतलब यहाँ पे क्या है? समवृत्ति मतलब सम कार्य बच्चों, वृत्ति मतलब क्या? कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पे समान कार्य हो रहा है, ये वाला कार्य इसका समान है तो असमजात में आएगा। और देखो समान कार्य है तो पक्षी और तितली का काम ही है उड़ना, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, जिसका कार्य समान हो आप लोग मिला लो। ओके, अगला बता के चलो, आप लोग यहाँ पे प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से मनुष्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या होता है? वो होता है बढ़ती हुई कपाल क्षमता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? उत्परिवर्तन मैंने ऊपर बता चुका है बच्चों, इसका राइट आंसर आप लोग बी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, पूराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? पूराजीवी प्रमाण बच्चों जीवाश्म के अध्ययन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो, आप लोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी? प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना बच्चा पार्टी कब हुई थी? 18,000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर सवाल है कि एसएल मिलर किससे संबंधित है? एसएल मिलर बच्चों जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, आप लोग यहाँ पे अभिसारी विकास किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ये बता के चलो, अभिसारी विकास बच्चों ये किसके द्वारा? समवृत्ति अंगों के द्वारा, समान कार्य अंगों के द्वारा बच्चों अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। ओके, चलो अगला बता के चलो, समकार्य संरचनाएं। अभी तो मैंने बताया बच्चों समवृत्ति समकार्य
और ये तो बराबर है, तो ये अभिसारी विकास को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? तलछटी चट्टानों में बच्चों। जीवाश्म कहां पर पाए जाते हैं? तलछटी चट्टानों में। चलो अगला बताओ, मेसोजोइक युग किसका है? मेसोजोइक युग बच्चों ये है सरीसृपों का। किसका है? सरीसृपों का है। 91 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, यहां पे है कि एकिडना क्या है? एकिडना एक प्रकार का योजक करी है बच्चों, कनेक्टिंग लिंक है। यहां पे 92 का ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब है बच्चों। चलो अगला बता के चलो, यहां पे है कि डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है? बच्चों डार्विन फिंचेज अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि डायनासोर क्या है? डायनासोर एक प्रकार का बच्चों क्या है? ये विलुप्त सरीसृप है। अब ये विलुप्त हो चुका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहां पे मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा बच्चों। और अगर पूछे जीवाश्म की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, यहां पे याद रखिएगा, जीवाश्म की आयु पूछे तो वो कार्बन डेटिंग के द्वारा मापी जाती है। दोनों को याद रखेंगे सभी साथी। चलो अगला बता के चलो, 96 नंबर सवाल है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है बच्चों? ये लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। कब लिखा है एक बार बताओ तो? ये लिखा था 1859 में ये प्रकाशित हुआ था। ये याद रखेंगे सभी साथी। चलो अगला बता के चलो, 97 नंबर सवाल है, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? युगलिना को माना जाता है। 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा बच्चों इनमें से क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा। यहां पे 98 नंबर सवाल का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलो अगला बता के चलो, 99 नंबर सवाल है, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं बच्चों। यहां पे प्रश्न है कि ये बता दो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ये आप लोग कमेंट करके बताना। विश्व पर्यावरण दिवस बच्चा पार्टी कमेंट करके बताएंगे कब मनाते हैं हम लोग। ये आप लोग क्या करोगे बच्चों? कमेंट करोगे। चलो अगला नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे 100 नंबर सवाल है, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है जी। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते, जो मैंने यहाँ पे कमेंट में बताने के लिए बोला वो यहां पे प्रश्न बन गया बच्चों। विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। 4 फरवरी वाला बात हुआ, विश्व कैंसर दिवस हो जाएगा बच्चों। विश्व ओजोन दिवस याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। ओके बच्चों, चलो जी, हमारा पूरा का पूरा 100 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में कवर हुआ बच्चों। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर चाहते हो ना इससे बेहतर भी क्लास होता जाए और दिन पे दिन सभी कुछ अच्छा आता जाए, तो बच्चों क्लास को लाइक करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए फ्री में इतना मेहनत कर रहे हैं ना जी। क्योंकि आजकल आपको उतना कोर्स में नहीं मिलेगा जितना हम आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं। ओके बच्चों, तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। जितने बच्चे नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली क्लास शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे होता ज्वाइन करिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बच्चा पार्टी कमेंट जरूर करिएगा। ओके जी, मिलते हैं फिर।